श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। सभी को सादर प्रणाम। मैं शिवम मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिवम मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का मित्र जो टॉपिक है, जिस बिंदु पर मैं चर्चा करने वाला हूं, शुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे च शिववास विचारः। अर्थात शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, हम भगवान शंकर की आराधना करने के विषय में यदि सोचें, चिंतन करें कि अब हमको किस दिन से प्रारंभ करना चाहिए, तो साथ ही साथ क्या केवल श्रावण मास में ही रुद्राभिषेक हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर, रुद्राभिषेक हम किस किस दिन कर सकते हैं और शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में कितने दिन हम यदि करें तो उसका हमको क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, उसका क्या फल है, इन सभी प्रश्नों का समाधान लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। पहले चर्चा करेंगे शुक्ल पक्ष के बारे में। शुक्ल पक्ष में यदि तिथियों के बारे में देखी जाए तो जो कुछ भी ऐसी मान्यताएं हैं कि हमको जो कार्य करना हो, उन सभी शुभ कार्यों को शुक्ल पक्ष से ही आरंभ की जाती है। लोगों का ऐसा मानना है, और चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, शास्त्र मत ऐसा है कि हम दोनों पक्षों में हम अपने कार्य को कर सकते हैं। शुभ तिथियों में कर सकते हैं, शुभ वेला में कर सकते हैं, शुभ नक्षत्रों में कर सकते हैं, शुभ मुहूर्तों में अपने कार्य को हम आरंभ कर सकते हैं। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि हमको जो कार्य हम करते हैं शुक्ल पक्ष में करते हैं। प्रायः ये विचार रहता है कि पंडित जी, अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष तो चल नहीं रहा है, फिर कैसे शुक्ल पक्ष में संभव, एक कृष्ण पक्ष में कैसे संभव है? ऐसा शास्त्र का कोई मत नहीं है। आप शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष में कर सकते हैं। हाँ, यह है कि शुक्ल पक्ष की महत्ता थोड़ी अधिक है। ज्योतिष क्षेत्र में भी देखा जाए तो शुक्ल पक्ष की महत्ता अधिक है और उसका फल अधिक है। लेकिन दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो कृष्ण पक्ष में बहुत सारे देवी देवताओं का प्रादुर्भाव जन्म हुआ है, तो क्या कृष्ण पक्ष में किया गया कार्य शुभ नहीं माना जाएगा? ऐसा नहीं। चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वह शुक्ल पक्ष हो, दोनों पक्षों में अक्षय तिथियों में, अक्षय मुहूर्त में, अक्षय नक्षत्रों के चरणों में हम अपने अनुष्ठान को आरंभ कर सकते हैं, हम अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं और अपने आचार्यों के द्वारा करा सकते हैं। तो ऐसा भाव नहीं ले आना है कि शुक्ल पक्ष अभी चल रहा है कि कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो शुक्ल पक्ष में देखते हैं कि हम किन किन तिथियों में हम अपने कार्य को, विशेष करके रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय आराधना आरंभ कर सकते हैं। जैसे प्रथमा तिथि को शुक्ल पक्ष में नहीं कर सकते, द्वितीया तिथि को गौरी जी का सानिध्य प्राप्त होता है, तो उस दिन यदि आप कोई अनुष्ठान आरंभ करते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं, तो आपको क्या आनंद प्रद प्राप्त, सुखप्रद मिलेगा आपको। और तृतीया चतुर्थी को नहीं कर सकते। पंचमी तिथि को करने से यदि आप आरंभ करते हैं या रुद्राभिषेक कराते हैं तो भी आपको सुख प्राप्त होगा। व्याधियों के कष्टों को दूर करने के लिए यदि आप रुद्राभिषेक कराने के विषय में सोचते हैं तो इन तिथियों में यदि आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो आपको 100% लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो प्राण प्रतिष्ठित देवालय हैं, आप किसी भी देवालय में जाकर के किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, तब भी आपको 100% लाभ मिलेगा। साथ ही साथ पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, पंचमी शुक्ल पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय का देवता की आराधना प्रारंभ करते हैं, या कोई व्रत इत्यादि सोमवार यदि दिन पड़ रहा है, तो इन तिथियों में यदि आप व्रत को करने का आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उसका जो फल है वो अनंत गुना फल है, अभिष्ट फल है।
षष्ठी तिथि को यदि आप करते हैं तो उस दिन भगवान जी वृषारूढ़ रहते हैं और उस दिन किया गया कार्य को क्या होता है, अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। नवमी तिथि को यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं, अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं, महामृत्युंजय शक्ति देवता की आराधना करते हैं, तो उस दिन भी आपको गौरी जी के सानिध्य में भगवान शंकर का वास रहता है और सुख फल प्रदान होगा। द्वादशी तिथि को सुखप्रद प्रदान होगा। त्रयोदशी तिथि को भी वृषारूढ़ रहते हैं भगवान, उस दिन भी अभिष्ट सिद्धि होगी। तो इस प्रकार से पूर्णिमा को नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को गौरी जी का सानिध्य प्राप्त होता है, उस दिन आप कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि शुक्ल पक्ष में हम किन किन तिथियों में कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, नवमी तिथि, द्वादश तिथि, त्रयोदश तिथि, यानी 2, 5, 6, 9, 12, 13। सीधे याद रखना है कि 2, 5, 6, 9, 12, 13, 2, 5, 6, 9, 12, 13 इन तिथियों में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जपारंभ और शिव आराधना आप कर सकते हैं। आपको अवश्य लाभ होगा। भगवान शिव सानिध्य में जपने से, भगवान शिव के सानिध्य में शिवालय में अनुष्ठान करने से, कराने से अनंत गुना फल मिलता है। तो इसी प्रकार से जो है कृष्ण पक्ष में यदि देखा जाए तो कृष्ण पक्ष में प्रथमा तिथि को कर सकते हैं। देखिए अंतर, देखिए शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि को कर सकते हैं। गौरी जी का सानिध्य प्राप्त होता है भगवान को उस दिन। भगवान जी गौरी जी के सानिध्य में रहते हैं, इसलिए उसका फल क्या है, शुक्ल प्रद है। और द्वितीया को नहीं कर सकते, तृतीया को नहीं कर सकते, और शुक्ल पक्ष में द्वितीया को कर सकते हैं, क्योंकि गौरी जी का सानिध्य द्वितीया को प्राप्त होता है भगवान का। कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को कर सकते हैं और पंचमी तिथि को कर सकते हैं। चतुर्थी को कैलाश पर्वत पर जो है निवास होता है बाबा का, उस दिन आपको सुखप्रद होगा। और कैलाश के बाद वृषारूढ़ जब भगवान होते हैं तो उस दिन किया गया अभिषेक का क्या शुभ फल होता है, अभिष्ट सिद्धि होती है। उसके साथ साथ अष्टमी तिथि को कर सकते हैं आप। अष्टमी को क्या है, सुख फल प्रदान होगा। द्वादशी को वृषारूढ़ रहते हैं भगवान, तो अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी, अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। और उसके बाद अमावस्या को कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन जो है आप इन तिथियों में कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में आप जो है 6 दिन, कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार से जो एक पक्ष का जो ये 15 दिनों का एक जो पक्ष होता है, इन पक्षों में आप 6 दिन भगवान शिव की आराधना आप कर सकते हैं। आराधना आप नियमित भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है देखना। लेकिन विशेष करके जब आप शिव वास पर विचार करते हैं, रुद्राभिषेक इत्यादि कराने पर विचार करते हैं, घर में विचार करते हैं, तो उस समय आपको इन तिथियों में करानी चाहिए। यदि आप देवालय में कराते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तिथि विचार करें। तो जो प्रतिष्ठित, प्राण प्रतिष्ठित देवालय हैं, जो पुराने देवालय हैं, उन देवालयों में जा करके आप रुद्राभिषेक अनुष्ठान कर सकते हैं। और भगवान शिव सायुज्य में, भगवान शंकर के सानिध्य में जपने से, कोई अनुष्ठान किसी भी प्रकार का करने से, कराने से, वो उसको अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति तो होती ही होती है, उसका फल जो है अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मित्रगण, आप कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में इस कार्य को आप कर सकते हैं। जो भगवान का शिववास का जो विचार किया जाता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्षों में, 6 दिन जो है ये हैं। शुक्ल पक्ष में 2, 5, 6, 9, 12, 13 और कृष्ण पक्ष में 1, 4, 5, 8, 12, 15। इस प्रकार से आप इन तिथियों में रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अब एक मैंने डायग्राम भी बनाया है जो इस प्रकार से है। इसमें अब लिखा है कि कुछ लोगों के मन में आएगा कि क्यों नहीं शुक्ल पक्ष में प्रथमा तिथि को क्यों नहीं कर सकते पंडित जी घर में यदि करना चाहें।
तो इसलिए नहीं कर सकते कि भगवान का जो वास रहता है वो शमशान में रहता है, उस दिन का जो फल है वो अमृत तुल्य कष्ट। और तृतीया तिथि को नहीं कर सकते, उस दिन संताप है। द्वितीया तिथि को कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि को कष्ट और दुख की प्राप्ति होगी, इसलिए नहीं कर सकते। कैलाश पर्वत पर जब भगवान होते हैं तो सुख फल की प्राप्ति होती है, सुख फल प्रदा आपको प्राप्त होता है। जब वही षष्ठी तिथि में जब वृषारूढ़ होते हैं तो वहाँ अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। फिर सप्तमी और अष्टमी को नहीं कर सकते, नवमी को कर सकते हैं, गौरी माता का सानिध्य प्राप्त होता है, उस दिन सुखप्रद फल होता है। और दशमी तिथि को सभायाम वो भक्तों की बातों को सुनते हैं, सभी देवताओं के सभाओं में वो विराजमान होते हैं, तो इसलिए उस दिन का जो फल होता है वो संताप होता है। उस दिन कोई आराधना ऐसे टाइप की नहीं की जाती। क्रीडायाम क्षेत्रे कष्ट दुखम भवति, क्या क्रीड़ा में जब होते हैं वो सभी क्रीड़ाओं में वो व्याप्त होते हैं, तो उस दिन यदि आप आराधना करते हैं तो कष्ट और दुख की प्राप्ति होगी। फिर वही आप जब कैलाश पर्वत पर भगवान का वास होता है तो उस दिन सुखप्रद आपको मिलता है। फिर वृषारूढ़ में अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो ये बनाया गया है चार्ट, इस चार्ट में भी यदि आप देखेंगे तो जो प्रथमा तिथि है उस दिन नहीं कर सकते, द्वितीया को कर सकते हैं, और साथ ही साथ पंचमी को कर सकते हैं, षष्ठी को कर सकते हैं, और नवमी को कर सकते हैं। उसके बाद द्वादशी को कर सकते हैं, त्रयोदशी को कर सकते हैं। वही हाल कृष्ण पक्ष में भी है। कृष्ण पक्ष में भी आप प्रथमा तिथि को कर सकते हैं, चतुर्थी को कर सकते हैं, पंचमी को कर सकते हैं। उसके बाद में आप अष्टमी तिथि को कर सकते हैं, एकादशी तिथि को कर सकते हैं, द्वादशी तिथि को कर सकते हैं, उसके बाद अमावस्या तिथि को कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने जो है 2, 4, 2, 5, 6, 9, 12, 13 शुक्ल पक्ष में, 1, 4, 5, 8, 12, 15 कृष्ण पक्ष में, इन तिथियों में आप भगवान शंकर की आराधना करके, बाबा को प्रसन्न करके आप समस्त सुखों का उपभोग कर सकते हैं, समस्त कष्टों का निवारण पा सकते हैं। जय जय शंभो हो। बोले बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से मित्रों जानकारी कैसे लगी आप लोग कमेंट या बॉक्स में अवश्य बतावें। अब अगला जो वीडियो रहेगा उस दिन अग्निवास के बारे में हम जानेंगे। अगले वीडियो का लिंक आपको अवश्य शीघ्र ही प्राप्त होगा। तो अग्निवास के बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी को सादर प्रणाम।